तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का लास्ट वीडियो। जी हाँ, ये आपके पास लास्ट वीडियो होने वाला है जहां पे आज हम लास्ट के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 25। बिकॉज अप टू क्वेश्चन नंबर 24 जो है मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट जो है वो करवा दिया था, और अब जो हमारे पास बारी है वो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो ये रहा आपके पास 25 नंबर क्वेश्चन का। सबसे पहले अपना लोग हम क्या करते हैं, एक फिगर पहले बना देते हैं जो भाई साहब में गिवन है कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको आगे तक एक्सटेंड किया गया है और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया गया है। ठीक है, स्ट्रेट मिलाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हम नेमिंग कर देते हैं ABCD और इस पॉइंट को नेमिंग किया गया है E, और यहाँ से इसको यहाँ पे ज्वाइन किया गया है और डॉटेड लाइन से यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन किया गया है। ये जो डॉटेड वाले लाइन होते हैं वो आपके पास कंस्ट्रक्शन में आते हैं। अगर फिगर नहीं गिवन होते, वैसे तो फिगर गिवन है तो डॉटेड लाइन बनाना मतलब ऑलरेडी आपके पास गिवन है, एक तरीके से कह सकते हैं, बट नहीं मानना आपको कि ये कंस्ट्रक्शन वाली कभी भी आपको गिवन होती चीजें नहीं। ठीक है ना, वो हमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करके लिखना पड़ता है। तो आइए समझते हैं चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। अपना जो क्वेश्चन नंबर 25 में फिगर ये है और कंडीशन और क्या क्या गिवन है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। एडजॉइनिंग फिगर C इज पैरेलल टू DB। तो सबसे पहले CE को नोटिस कीजिए, CE इज पैरेलल टू DB। ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के क्या आपके पास पैरेलल है। देन वी आर गिवन और कुछ नहीं गिवन है और बाकी सारे आपके सामने जो दिया हुआ है यही चीज़ है, जो चीज़ आपके पास गिवन है और आपके पास जो प्रूव करना है वो उसको एक बार चेक करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DAE। ये चीज़ आपको टू प्रूव में डाल देनी, मतलब यही जो चीज़ है वो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए अब नोटिस करते हैं। क्वेश्चन का काम खत्म, बुक का काम खत्म, अब हमारा काम शुरू। इस फिगर से सबसे पहले नोटिस करते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD किधर है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो अपना ABCD दिख गया। दूसरा है ट्राइंगल DAE। ये जो डॉटेड लाइन बनाया है वो ये चीज बोलते ही आपको DAE में ये डॉटेड लाइन आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर नहीं भी दिया होता तब भी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है और ये समझना है कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं नोटिस कर रहा हूँ तो ABCD का एरिया ये रहेगा पूरा और DAE का एरिया जो रहेगा वो ये चीज़ रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ रहने वाला है आपके पास DAE का एरिया। तो यार इसको हम कैसे करें कि आपके पास दोनों जो चीज़ है वो क्या आ जाए, आपके पास इक्वल आ जाए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा पोर्शन को मैं कलर कर रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ। इस ग्रीन वाले पोर्शन को बस आपको क्या करना है, नोटिस करना है। इस ग्रीन वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं छोड़ दीजिए। जी हाँ, छोड़ दीजिए, उसको देखना ही नहीं है उसकी तरफ। ठीक है ना, उसके बाद जो मैं आपको नोटिस करवाता हूं ना, पहले उसको नोटिस कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में करना क्या है। आप स्टार्टिंग से ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यार ये क्वेश्चन एक ही बार में मेरे माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि इस तरीके से होगा। नहीं, ऐसा आपके साथ जरूरी नहीं कि हाँ, हो सकता है अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, पहले से चीज़ें आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो मेन होता है, स्टार्टिंग से कहते हुए आता हूँ मैं, है ना। तो आइए समझते हैं चीज़ों को। हमें पता है यहाँ पे मैं ट्रायंगल को नोटिस करवा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ध्यान दीजिएगा, और इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। जी हाँ, DBC और DBE का जो एरिया है उनको मैं इक्वल बता देता हूँ। अब बताइएगा क्यों। अब चीज़ों को समझना है कि ये दोनों का एरिया जो है वो इक्वल क्यों है। आइए समझते हैं। DBC के बारे में बात करते हैं। DBC, ठीक है, ऑलरेडी अब देखते हैं DBC और ये जो DBE है, ये दोनों को पहले तो फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, बोलना है तो, और इसमें बोल दीजिए बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। एक चीज, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है जो एक ही बेस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो तो उनके जो एरिया होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, राइट। तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को नोटिस करते हैं DBC अच्छे से देखिए, और दूसरा देखिए DBE, ये वाला है,
समझ में आ रही बात? दोनों डीबी बेस पे हैं और दोनों सेम पैरेलल, डीबी और सी जो पैरेलल लाइन गिवन है आपके पास, इसीलिए तो पैरेलल दिया है इस क्वेश्चन में, इसीलिए आपको ये दोनों लाइन क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है, ठीक है ना। ये दोनों आपके पास पैरेलल है, इसीलिए ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, इसीलिए इन दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आप कुछ मत कीजिए, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, दोनों साइड ऐड कर दीजिए। जैसे मैं ये वाला एरिया ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि डीबीसी है और इधर से मैं डीएबी ऐड कर दूंगा तो एबीसीडी पूरा बन जाएगा। लीजिए भैया, खत्म बात। दूसरे में ये जो डीबीई है उसमें ये ग्रीन वाला पोर्शन ऐड कर दूंगा तो डीएई पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। लीजिए भाई, हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएबी बोथ साइड्स, खत्म बात। और दोनों साइड ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, लिख कर दिखाएंगे बेसिकली, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएबी। मैंने कुछ नहीं किया, ये डीएबी और डीएबी का एरिया मैंने इसी में इक्वेशन नंबर 1 में ही दोनों साइड क्या करा है, ऐड कर दिया। इसका एक बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको समझाता हूं। इसको मैंने जैसे ही ऐड किया मुझे ये पूरा दे देगा। क्या दे देगा, देख लीजिए अच्छे से, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दे देगा। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आ गई ना बात? चलिए आगे की बात करते हैं। इज इक्वल टू इन दोनों का ऐड कर दीजिए, अभी आपको समझा ही दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE बना देगा भाई। देख लीजिए अच्छे से हाँ या नहीं, समझ में आती है ना बात? लीजिए क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा था, ये 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। आगे की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की। मैं 25 का फिगर नहीं मिटाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं 25 का फिगर नहीं मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 26 को बता दे रहा हूँ यहीं पे। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पूरे का ही, जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन तक मैंने वीडियो बना दिया था, उसमें वॉइस नहीं आई थी, इसीलिए मुझे इसको दोबारा बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो कौन से क्वेश्चन में क्या क्या रिलेशन है वो भी मुझे एक्चुअली में पता चल चुका है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 को साथ में रिलेट करके समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका फिगर भी कुछ इसी तरह से है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। आइए मैं समझाता हूँ, इसमें क्या एक्स्ट्रा है क्या अलग है ना, वो चीज़ भी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसको यहाँ पे सीधा मिला दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट के आपके पास Q है, ठीक है ना। और ABCD एक पैरेललोग्राम है। गिवन इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इज ए पैरेललोग्राम। एक तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है आपके पास कुछ नहीं जो बाकी आपके पास फिगर गिवन है। तो टू प्रूव में दिया हुआ है आपके पास, देखते हैं क्या प्रूव करना है आपके पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BPCD। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? पहले मैं जब फर्स्ट पार्ट में बनाया था, मतलब जो अभी वीडियो में वॉइस नहीं आई थी, उसमें एक्चुअल में हुआ क्या था, दोनों का सेपरेटली मैंने समझाया हुआ था, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ से रिलेट करके समझाऊंगा तो ईजिली समझ में भी आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं कि भाई अलग से समझाए तभी ईजिली समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अगर मैं इस फिगर की बात करता हूँ और इस फिगर की बात करता हूँ, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, अगर मैं आपको प्रूव करने के लिए दे दिया कि थोड़ी देर के लिए ये और ये क्या आपके पास पैरेलल है, थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं ना कि ये जो है, ये जो ABCD पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या होगा, DA, यहाँ पे E होगा, है ना, E होगा। E दे रखा है ना इसमें, जस्ट लेट मी चेक, नहीं P है, ये वाला पॉइंट क्या आपके पास P है, DAP के इक्वल होगा। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे E की जगह P दे रखा है, बाकी सब कुछ सेम है, वही है ना। तो आप इजीली मैं क्या कहता हूँ, आप बस वही काम कीजिए और कुछ मत काम कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए BPCD, बस ABCD के जगह, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे ABCD था, सेम क्वेश्चन है, नहीं देख लीजिए, P के जगह वहाँ पे E था और यहाँ पे E के जगह P कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक्स्ट्रा पॉइंट Q है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ में आपके पास ABCD की जगह क्या कर दिया, BPCD कर दिया। मतलब क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ABCD है,
लेकिन एक्चुअल में उस ABCD का एरिया किसके इक्वल कर दीजिए, BPCD। लीजिए आपको क्या प्रूव करना है, बिल्कुल सेम यही काम करना है। और अगर मैं यही काम करता हूं तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे DAE था तो यहाँ पे क्या होगा, DAP होगा। तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल DAP, बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। और किसके इक्वल आ जाएगा, ABCD के। और यहाँ पे भी ABCD के इक्वल था ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आप इतना तो इजीली प्रूव कर सकते हैं, बताइए हाँ या नहीं। बस उस केस में आपको क्या मानना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन DB सच दैट इट इज पैरेलल टू CP। ये थोड़ा पैरेलल कंडीशन मारनी पड़ेगी आपको, क्या मारनी पड़ेगी, पैरेलल। तब जाकर आप इस चीज को इजीली प्रूव कर सकते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। लेकिन आप बोलिएगा सर ये तो हमें यहाँ पे प्रूव करना ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे हमें ये चीज प्रूव करना ही नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज हमने देखा जो हमें प्रूव करना है, देखिए DAP हो या फिर APD हो, बात एक ही है। DAP हो या फिर APD हो, बात एक ही है। इसके जगह आप APD लिख दीजिए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके जगह आप APD लिख दीजिए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं कहना चाहता हूं कि जहां पे ABCD है वहां पे BPCD कैसे लाया जाए, बस इतनी सी बात है। आइए मैं आपको समझाता हूं। मैं कहता हूं यार ABCD और ये जो BPCD है ना उसका एरिया इक्वल है। बताइए क्यों, बताइए क्यों। क्योंकि देख लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये और ये लाइन, ये वाला ये साइड पैरेलल होंगे, DC और AP पैरेलल होंगे या नहीं, बिल्कुल हाँ। चलिए अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये वाला DABC, ध्यान दीजिएगा DABC DC बेस पे है, बिल्कुल सही। आगे देखिए DBPC फिर से ये भी DC बेस पे है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और दोनों ही पैरेललोग्राम हैं। लीजिए भैया, अगर दो पैरेललोग्राम हैं सेम बेस पे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। खत्म, आ गई बात, है ना। कोरोलरी में करवा रखा है ये चीजें मैंने, कोरोलरी में ये तो थ्योरम था आपके पास। आगे चलिए, तो जहां पे BPCD है तो वो किसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, ABCD के हो जाएगा या नहीं। देख लीजिए दोनों क्वाड्रिलेटरल को, ABCD को और BPCD को देखिए, दोनों DC बेस पे और सेम पैरेलल पे, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो इसको आप किसी इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए फर्स्ट के। उसके बाद क्या कीजिएगा, इतना प्रूव करने के बाद इसमें सेम इसी तरीके से उसके बाद आपको सेकेंड इक्वेशन में बोलना है एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BPCD। समझ में आ रही बात। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोले तो पैरेललोग्राम बोल दीजिए ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या BPCD। अब फर्स्ट और सेकंड से देखें तो ABCD का एरिया किस किस के इक्वल है, इसके इक्वल, इसके इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। बोलिए हाँ या नहीं। दो इक्वेशन में अगर दो चीज सेम है तो रेस्ट रिमेनिंग क्या हो जाते हैं, आपके पास इक्वल हो जाते हैं। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब मान लीजिए ये 5 है तो यार इसका एरिया भी तो 5 होगा। अब ये भी 5 के इक्वल है और ये भी 5 के इक्वल है, तो ये और ये दोनों की वैल्यू क्या आई, 5, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन करके आप बोल सकते हैं बोथ आर इक्वल। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। तो ओवरऑल ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लेट मी सी किस टाइप का क्वेश्चन है। 27 बड़ा ही नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस वहाँ पे बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती इसमें करा कैसे जाए, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम करते हैं इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सबसे पहले तो मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले ABCD वही एक पैरेललोग्राम टाइप की चीज़ें हैं, ऐसे करके बनाना है आपको, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा इधर हो, ऐसे करते हैं। यहाँ पे A है या ऊपर से आपके पास A है, B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे किया गया है, इसको आगे तक एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे Q बोला है, उसके बाद यहाँ से C को एक डॉटेड लाइन बनाया गया है और यहाँ से Q को मिलाया गया है सॉलिड लाइन से। यहाँ पे एक इस तरीके से बात की गई है और यहाँ पे पॉइंट P की नेमिंग की गई है ना। इसको मैं सॉलिड ही बना देता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से भी मैं सॉलिड ही बना देता हूँ। चलिए आगे, यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे वैसे नॉर्मली समझ में नहीं आएंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल हैं और उनके नेमिंग में भी इसी टाइप से हैं।
अब इसमें देख लेते हैं, पहले तो बोला ABCD एक पैरेललोग्राम है, दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि हम यहाँ पे उसका यूज करने वाले हैं। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ BPC, ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। ठीक है ना, ये आपको टू प्रूव में डाल दिया मैंने, बोले तो इसे अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। आइए करते हैं, समझते हैं चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके तो यहाँ पे जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। समझिएगा कैसे होगा ये। ओके तो यहाँ पे देखते हैं पहले BPC किधर है, तो यहाँ है B है, ये P है, ये C है। ठीक है, दूसरा देखिए DPQ, D है, P है, Q, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, सेम बेस पे है ही नहीं, बिटवीन सेम पैरेलल है ही नहीं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, मेरे समझ में आ चुका है कि अरे एक्चुअल में है कैसे, किस तरीके से ये इस पे काम करने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा समझिएगा, बेशक ये DPQ नहीं है BPC वाले के सेम बेस पे, है ना, लेकिन एक चीज को अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो BPC है वो ना इस बेस पे PC पे, और APC भी इसी बेस पे है, और AB और DC भी पैरेलल है, मतलब सेम बेस पे भी है और सेम पैरेलल के बीच में, तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होंगे। बोलिए हाँ या नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 का एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। रीजन फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, और रीजन क्या है ना, दो टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, देयरफॉर देयर एरियाज विल बी इक्वल। लीजिए इतनी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है ना, समझिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात आती है इनको इक्वल करने से हमें क्या मिलेगा, अपने को तो DPQ चाहिए। ठहरिए, इन दोनों में से किसी एक का रिलेशन हम बना देंगे DPQ के साथ, मजा सा आ जाएगा, क्योंकि आपस में ये दोनों इक्वल हैं। अभी जो पिछले क्वेश्चन में करवाए, अब यहाँ पे इक्वल बना देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल बोल देंगे। आइए समझाता हूँ कैसे बोलेंगे। अब आप बस इस वाले पोर्शन को नोटिस कीजिए, उससे पहले देखिए AQC, हाँ APC नहीं बन रहा है, लेकिन उसमें बता रहा हूँ AQC को नोटिस कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCQ। यस, these two triangles have same areas because these two triangles are on the same base and between same parallels। अब बोलिएगा कहाँ सर ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए समझाते हैं। अगर आप इस वाले को नोटिस करें तो सेम बेस है CQ, और CQ पे ही AQC आ रहा है, और इसी CQ पे ही DCQ भी आ रहा है, और AB और BC बोले तो आगे तक एक्सटेंड कर लीजिए BQ, बोथ विल बी पैरेलल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आ गया। अब बात आती है कि सर अपने को ये मांगता ही नहीं था, अपने को ये चाहिए ही नहीं, समझ में आ रही बात। तो क्या चाहिए उस पर फोकस करते हैं। हमें ये वाला पोर्शन हटाना है जिसे मैं ब्लैक सा कर रहा हूं, समझिएगा ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं ना, इस वाले पोर्शन को अगर मैं हटा दूं ना तो दोनों तरफ से मजा सा आ जाएगा। आइए समझाता हूं कैसे। अगर मैंने ये ब्लैक वाला पोर्शन हटा दिया तो मेरे पास बचेगा APC, और दूसरी तरफ से मेरे पास बचेगा DPQ। बन गया ना हमारा काम, APC और उधर आ जाएगा DPQ जो अपने को लाना है। मजा सा आ गया। आइए दोनों साइड अब की बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है एरिया ऑफ PCQ। तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड से आपको क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC माइनस का दूसरा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCQ में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ। बताइए हाँ या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमने किस में से माइनस करा है, PCQ में से। P कहाँ है, P यहाँ है, C यहाँ है, Q। अच्छा PCQ तो मैंने यहाँ इसको माइनस करा, AQC में से माइनस करा, AQC। तो मेरे पास क्या बचेगा, APC तो बचेगा ना इधर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APC इज इक्वल टू इधर क्या बच गया मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। बताइए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर चुका हूँ, तो इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए फटाफट। अब बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 से, बोलिए हाँ या नहीं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि
यहां से एपीसी, ध्यान दीजिएगा, एपीसी इसके इक्वल है और फिर से एपीसी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, डीपीक्यू के। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू सेम है, तो ये और ये भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीक्यू, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, खत्म बात। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 की कहानी। आगे चलते हैं, धुआंधार है ना, आग लगा दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास, और जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसको तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब बात आती है ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, आइए समझाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम आपको समझाएंगे एक फिर से न्यू कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। समझ में आती बात। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8, जिसे हम कहते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, वहाँ पे ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप लोगों ने सीखा है। यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है वो आपके 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के बेस तो नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि सिमिलैरिटी का एक पर्टिकुलर चैप्टर है। यहाँ पे भी करवाऊंगा तो वैसे भी 10 से 15 मिनट ले लूँगा, है ना, छोटे से वो भी डिटेल भी ऑफकोर्स क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगा, कंसेप्ट करवाऊंगा जिसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 28 को करने से पहले मैं आपको एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का क्या कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो देखिएगा, सिमिलर जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, मैं अभी पहले कॉन्ग्रुएंसी की बात करता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी के केस में क्या रहता है अपना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब कोरिस्पोंडिंग साइड्स, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए। दूसरा कंडीशन ये होता है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ये एंगल इसके एंगल, इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, तब जाकर होता है कोरिस्पोंडिंग साइड्स। और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसको बोल देते हैं हम क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं कंडीशन रहेगा, लेकिन थोड़ा चेंज रहेगा। यहाँ पे आपके पास इक्वालिटी की बात में ज़रूरी नहीं रहने वाला है। उसमें आपके पास एक ट्रायंगल अगर छोटा है तो दूसरा ट्रायंगल आपके पास बड़ा हो सकता है और वो सिमिलर भी हो सकते हैं। कमाल वाली बात यहाँ पे ये है, पहला ट्रायंगल छोटा, दूसरा ट्रायंगल बड़ा, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा नहीं था, कॉन्ग्रुएंसी में बिल्कुल सेम होना चाहिए था। समझ में आ रही है ना बात। चलिए आगे की बात करते हैं हम। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, एक तो आपके पास ए बी सी है और दूसरा आपके पास पी क्यू आर है। तो सर आप फटाफट बताइए कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। तो सबसे पहला केस व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जी हाँ, जो कंडीशन आपके पास कॉन्ग्रुएंसी में था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, वो कंडीशन आपके पास यहाँ पे भी है। जी हाँ, यहाँ पे भी है। आइए समझाते हैं कैसे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब मालूम है आपको, ऑलरेडी समझाते हुए आ रहा हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, दूसरा आ जाएगा आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और तीसरा आ जाएगा आपके पास एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये कहानी है आपके पास, ये कहानी है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो अब हम उनको क्या कह देंगे, सिमिलर है ना। ये तो एक कंडीशन हुआ, दो कंडीशन है इसमें, है ना। साइड्स when sides are proportional, जब साइड्स प्रोपोर्शनल रहते हैं तब जाकर हमारे पास क्या रहता है, आपके पास वो सिमिलर बन जाते हैं। अब प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? प्रोपोर्शनल का मीनिंग है साइड्स रेशियो, साइड का जो रेशियो होना चाहिए मस्ट बी इक्वल। ये कहने का मतलब ये साइड का रेशियो होना चाहिए इक्वल। प्रोपोर्शनल का मतलब है एक, और साइड का रेशियो होना चाहिए इक्वल कह रहा हूं मैं, इक्वल की बात कर रहा हूं, है ना। समझ में नहीं आ रहा ना, लिख देता हूं अच्छे से, इक्वल की बात कर रहे हैं। आइए अब बात आती है यहाँ पे ये कि कैसे बात कर रहे हैं, सर हमें समझ में नहीं आया। तो समझिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड इसके इक्वल होता है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ये साइड इसके साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग का साइड का रेशियो निकालना है। तो सो दिस अपॉन में दिस लेना है, रेशियो मतलब अपॉन में रखना है। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, खत्म बात।
दूसरा क्या आ जाएगा, ये वाला BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR, और तीसरा आ जाएगा कौन सा आपके पास, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे चलिए, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप लोगों को यहाँ पे दो कंडीशन बता दिया मैंने कि जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तब, और दूसरा आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तब हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाएंगे। तो आइए अब यहाँ पे बोल देते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। अब सिमिलर का सिंबल ये है टू ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रुएंसी का क्या यूज करते थे आप, इक्वल के ऊपर कुछ ऐसा, अब इक्वल टू हटा दीजिए, वो सिमिलर को इंडिकेट करेगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना? आइए आगे की बात करते हैं। अब ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं, अब बात आती क्या सर हर बार मुझे ये तीन और ये तीन चीजें चेक करनी पड़ेगी तब मुझे पता चलेगा कि वो सिमिलर है या नहीं है? क्या कॉन्ग्रुएंसी की तरह हमारे पास साइड एंगल साइड 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 है ना, एंगल साइड एंगल 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 साइड और RHS जैसे कोई कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्राइटेरिया नहीं है? तो बात आते हैं यहाँ पे, है ना, है, जी हाँ बिल्कुल है आपके पास, और सिमिलैरिटी के भी क्राइटेरियाज हैं और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ तीन सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया हैं और तीन रूल हैं। पहला है आपके पास साइड एंगल साइड, दूसरा है आपके पास साइड साइड साइड, और तीसरा है आपके पास एंगल 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 या फिर सिर्फ एंगल एंगल। अब बात आती है सर ये क्या वाला है? अब समझिएगा, जो वहाँ पे एंगल साइड का मतलब होता था सारे कॉरेस्पॉन्डिंग वही मतलब है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, बट कंडीशन ये रहता है यहाँ पे ये जो साइड आता है ना वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उनके साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए, साइड इक्वल नहीं होने चाहिए। साइड इक्वल हो तब तो रेशियो इक्वल ही आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट जो कंडीशन रहता है वो ये रहता है कि उनका जो रेशियो आएगा वो इक्वल आना चाहिए। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आइए आगे की बात करते हैं हम। अब बात आती है इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो सिंपल है, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स अप्लाई करते थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग को ढूंढते थे, वो यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग को ढूंढेंगे और उनको बोल देंगे सिमिलर, तो उनके साइड के रेशियो को मैं इक्वल कह सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? अब बात आती है सर यहाँ पे क्या CPCT जैसा कोई रूल होगा? पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, यहाँ पे CPCT के जैसा कोई सा भी रूल नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ अगर आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया किसी भी रूल से तो आप ये जरूर बोल सकेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके साइड के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है? आगे चलिए। अब अगर आगे की बात करता हूं मैं तो सिमिलर ट्रायंगल, जी हाँ, दो ट्रायंगल को अगर आपने सिमिलर प्रूव कर दिया उसके बाद उनके में एक छोटा सा रिलेशन होता है। अब वो क्या रिलेशन है वो मैं अब आप लोगों को बताने चाह रहा हूं, समझिएगा, ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर ट्रायंगल, बिटवीन एरियाज एंड देयर साइड्स of two triangles, ये कहानी है आपके पास। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास वही या ABC है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, लेट से थोड़ा सा बड़ा PQR, और मानकर चलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हमने मान लिया है ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या आपके पास सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है वो बताता हूं। वो होता है इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ये भी एक पर्टिकुलर थ्योरम है जिसका आप प्रूफ 10th क्लास में देखने वाले हो। यहाँ पे आपके पास मैं प्रूफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वरना अभी वैसे भी ये आधे घंटे की वीडियो 1 घंटे में चली जाएगी, है ना, 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे में चली जाएगी, सारी चीज़ें बताने चली गया। तो अभी आपको सिर्फ ये समझ लेना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 28 को समझाना है जहाँ पे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैं लगाने वाला हूँ। हाँ, अगर किसी को सिमिलैरिटी के अलावा अगर कोई और सा भी मेथड पता हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी कुछ सीखने का जरूर मिल सके। मेरे माइंड में अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा कि मैं और किस मेथड से करवाऊँ, तो मुझे सिमिलैरिटी से पता चला तो मैंने सिमिलैरिटी से ही आपको करवाने चाह रहा हूँ और करवाने मतलब शुरू ही कर दिया। आइए, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लीजिए, AB अपॉन में PQ आ जाएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर दूसरा ले लीजिए
बी सी अपॉन में क्यू आर ले लीजिए भाई, घर की बात है। या फिर तीसरा ले लीजिए भाई ए सी अपॉन में पी आर के इक्वल। लेकिन ध्यान रखना है ऊपर जो रखेगा पहले उसी का साइड रख लेना है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, उल्टा मत कर दीजिएगा। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास कि एरिया और उनके साइड के बीच में ये रिलेशन आता। अब बात आती है ये मैंने अभी तक आप लोगों को 10 मिनट लगाकर लगभग क्यों बताया, क्योंकि इसी के बेस्ड पे वो क्वेश्चन है। जैसे अगर मैंने ये बता दिया आपको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया, अब वो क्वेश्चन ही हो गया, अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए, उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आइए बात करते हैं हम उसकी। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अभी वहाँ पे इसी कंसेप्ट को यूज़ करूँगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी बहुत अच्छे से। और कहीं ना कहीं अगर आपने अभी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट सीख लिया है तो समझ लीजिए 10th में तो मज़ा आ जाएगा, है ना। 10th में आपको पहले से मालूम होंगी सारी चीज़ें, मौज लीजिए, समझ में आ रही है ना बात। और 10th की तो कोई टेंशन ही छोड़ दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली मैं लाइव आकर आप लोगों की क्लास लेने वाला हूँ, तो डाउट रहने का तो वैसे कोई चांस नहीं रहने वाला, समझ में आ रहे हैं। बस ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, जितनी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए उतने ज़्यादा मैं ग्रो करूँगा, जितना ज़्यादा ग्रो करूँगा आप लोगों के लिए उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ में धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दूँगा। और कहीं ना कहीं इसमें अगर आप देखें तो आपका फ़ायदे के साथ साथ मेरा भी फ़ायदा है, मैं अपना देख रहा हूँ, है ना, मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, मैं अपना फ़ायदा देखूँगा, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ख़त्म बात। मेरा फ़ायदा मतलब आपका फ़ायदा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। तो मैं सबसे पहले फिगर बना देता हूँ, कुछ इस तरह से है ना, थोड़ा सा छोटा सा ही बनाते हैं, इस तरह से आपके पास एक फिगर है। उसके बाद है हमारे पास कुछ आगे चलिए, है ना, और कुछ ऐसे मिलाइए। उसके बाद है हमारे पास यहाँ से सीधा यहाँ पे मिलाइए, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे D है और यहाँ पे आपके पास Q है, ठीक है। आइए ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये आपके पास गिवन है। उसके बाद हमसे कहा जाता है BP, क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ से आ जाएगा BP का रेशियो PC के साथ 1:2 है, मतलब डायरेक्टली गिवन आपके पास BP अपॉन में PC इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फाइंड आउट करने के लिए बोला है एरिया निकालिए CDP का, और भी गिवन है CPQ का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है आपके पास। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, ये तो गिवन चीज़ें हो गई, एरिया ऑफ CDP निकालना है, CPQ का गिवन है, CDP निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP का निकालना है। ये भी गिवन, ये भी गिवन और ये भी गिवन, मतलब ये भी गिवन है ना, अपॉन में कर दिया और कुछ नहीं। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही मालूम है। अब बात आती है कि हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ CDP का। तो आइए समझते पहले CDP का है, C यहाँ है, D यहाँ है, P यहाँ है, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं। तो इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, आइए समझाते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। और दूसरा हमें किसका ट्रायंगल का एरिया गिवन है वो देख लेते हैं, CPQ का गिवन है। तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, CPQ, इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रीन हो गया, रेड हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और नोटिस करवाना चाहता हूँ ब्लू कलर वाले को, वो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल है ना। आपको एक जो चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे सिमिलैरिटी का, जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है पिछला 10 से 12 मिनट लगाकर, वो किस लिए समझाया है, यहाँ पे लगाने के लिए। आपको क्या करना है, चीज़ों का समझिएगा। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको इस वाले ट्रायंगल, ब्लू वाले ट्रायंगल के एरिया की नीड पड़ेगी। अब बात आती है क्यों, समझाते हैं क्यों, ठीक है। सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो रेशियो गिवन है ना, BP रेशियो PC, यहाँ से लेकर यहाँ तक, BP से लेकर PC तक का जो रेशियो गिवन है ना, वो साफ साफ आपको इंडिकेट करके बता रहा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, जिसने अभी तक क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करा है, तो पहले वहाँ पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 समझिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये बेस BC को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ट्रायंगल भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर ये 20 है, ये 1:2 में है, मतलब जितना इसका एरिया है उसका इससे डबल है, समझ में आ रही है बात। तो उसी रेशियो में इसका एरिया भी डिवाइड होता है, जिस रेशियो में साइड डिवाइड होता है उसी रेशियो में एरिया डिवाइड होता है। मतलब ये अगर 2 है तो ये 1 है, तो ये 20 है तो ये 10 होगा, है ना, ये डबल है, ये हाफ है और कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं साइड का रेशियो मैं कह सकता हूँ, एरिया ऑफ BP किस ट्रायंगल का है, BPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ डिवाइडेड बाय में PC का एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ,
इज इक्वल टू 1/2, मतलब मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू किसके इक्वल आएगा, डबल ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू। और कहीं ना कहीं मुझे बीपी का अगर मुझे एरिया चाहिए बीपी क्यू का, तो ये 2 से इधर ले आऊंगा, तो इसके जगह क्या है आपके पास 20 गिवन है आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 10, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू जो निकल कर आ जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस पर मैं लिख देता हूँ, कहीं ना कहीं अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैमरे की बैटरी जो है वो अभी तक मेरा डाउन हो चुका है और भुक भक हो रहा है। तो चलिए अगले 3 से 4 मिनट तो होगा ही मेरे पास, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे, फटाफट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना तो चल जाता है। तो ये और ये जो है ये और ये जो चीज़ है, ये ग्रीन वाला और ये जो आपने ब्लू वाला बताया, इन दोनों का को मैं क्या करूंगा पता है, सिमिलर प्रूव कर दूंगा। क्या करूंगा, सिमिलर प्रूव कर दूंगा। तो दोनों का एरिया का जो रिलेशन होगा, जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, और इधर से ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा पी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी विल बी इक्वल टू देयर साइड का स्क्वायर। तो उनके साइड के स्क्वायर कितने हो जाएंगे, बीपी और पीसी, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो कोई सा एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं, ये नहीं कि मैं तीनों लेने बैठ जाऊंगा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए एरिया ऑफ बीपी क्यू 10 है, एरिया ऑफ पीसीडी या फिर सीपीडी बात एक ही है, पीसीडी या फिर सीपीडी बात एक ही है, समझ में आ रही ना, पीसीडी या फिर सीपीडी। तो यहाँ पे ट्रायंगल सीपीडी लिख देता हूँ मैं, घबराइएगा मत, इसी चीज को यहाँ पे लिखा है। और इक्वल टू में बीपी बाय पीसी दे रखा है ना 1/2, देख लीजिए अच्छे से। तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से ये चीज़ कैलकुलेट करूँगा तो 10 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी, है ना, ट्रायंगल सीपीडी विल बी इक्वल टू 1/4, ये स्क्वायर दोनों को कर दूंगा कितना आ जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी कितना आ गया 10 चौके 40। लीजिए ये आपने 40 निकाल दिया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल कर आ चुका है। अब बात आती है हमें क्या निकालना है, दूसरे एक और पार्ट है इसमें, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। तो दूसरा चेक करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बोला था शायद, चेक करते हैं, हाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बोला है। आइए मैं आपको समझाता हूँ इसको, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में आपको समझ में आ जाएगा। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD चाहिए तो ये ग्रीन वाला पार्ट मालूम है, वो कितना है मेरे पास 40 है, वो कितना आपके पास मेरे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं ये ब्लैक वाला एरिया और निकाल दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो मजा से नहीं आ जाएगा, हाँ या नहीं, सिंपल। तो आइए करवाता हूं मैं आपको। अब देखिए उसके लिए इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो ब्लू वाला है और जो ब्लैक वाला है उसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, और उस करना बहुत ज़्यादा आसान है, ये वाला। अच्छा इसको मैंने सिमिलर, इसको तो मैंने आपको बताया नहीं कि कैसे सिमिलर करूंगा, ब्लू और ग्रीन वाले को मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दिया। तो बता देता हूँ कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे। ये और ये दोनों क्या होंगे आपके पास और वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे। कैसे बोलेंगे इसको हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो डबल एंगल हो गया ना इक्वल, खत्म बात। अब ये वाला एंगल भी बोल सकते हैं, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डबल ये या फिर ट्रिपल ये बात एक ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ 2 एंगल ढूंढना होता है कॉरेस्पॉन्डिंग का। तो ये और ये क्या हो गए थे सिमिलर। तो ये चीज लिखने से पहले आप बोलेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू दिस, समझ में आ रही है बात, दिस इज सिमिलर टू दिस, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। आइए चलिए अब मैं ये ब्लू और ब्लैक को सिमिलर प्रूव करने वाला हूँ। सिंपल बता देता हूँ, ये और ये क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल क्या होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। और ये देख लीजिए कॉमन है ना दोनों में, देख लीजिए इस वाले ट्रायंगल में भी ये ब्लू और ब्लैक की बात कर रहा हूं मैं, ब्लू छोटा वाला ब्लैक बड़ा वाला, उसमें क्या रहेगा आपके पास ये वाला कॉमन, दोनों में एंगल में कॉमन रहेंगे। तो दोनों के लिए क्या होगा इक्वल हो गए। तो डबल एंगल से होगा ना ब्लू और ब्लैक इक्वल, बताइए हाँ या नहीं। तो मैं ऊपर एरिया किसका रखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, और नीचे में किसका रखूंगा पूरा QAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल QAD, बताइए हाँ या नहीं। और ये किसके इक्वल होंगे, जो साइड आपको मालूम है, जी हाँ जो साइड आपको मालूम है उसका रेशियो रखिए। तो इनके साइड एक तो BP का मालूम है और दूसरा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इसके इक्वल आएगा। तो AD मालूम है, बताइए हाँ या नहीं। ये 1 है ये 2 है, ये कितना हो जाएगा 3, ये पूरा 3, तो ये भी पूरा 3, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। तो नीचे में AD रखूंगा मैं और इसका स्क्वायर। अभी ये पता है आपको ये कितना आपके पास 10 है, और एरिया ऑफ QAD नहीं मालूम, और इक्वल टू में
बीपी अपॉन में एडी, बीपी की जगह 1 है, एडी की जगह कितना है 3 है, और इसका स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? कैमरा कभी भी ऑफ हो सकता है तो समझिएगा। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए डी कितना आ जाएगा पता है ना? ये 1/9, ये 9 इससे जाएगा तो 90 मिल जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये पूरा 90 है, ये 10 है, कितना बचा 80। अब समझ गए ना, ये 80 और 40 कितना हो गया 120, मैंने बता दिया। अब कैमरा कभी ऑफ भी हो जाए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं बता देता हूँ, एक बार तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए डी है, इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए डी विल बी इक्वल टू 10 में 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अच्छे से देख लीजिए क्यू ए डी क्या है आपके पास, ये यहाँ पे Q है, यहाँ A है, यहाँ पे क्या है आपके पास D है। तो QAD अगर ये पूरे को नोटिस करूं और ये जो ब्लू वाला हटा दूंगा तभी तो ये ब्लैक वाला बचेगा। तो QAD में से माइनस कर दीजिए BPQ, है ना। आप लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं फिर से लिखिए, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPD, सिर्फ इतना ही, ब्लैक वाला पोर्शन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ AQD माइनस एरिया ऑफ BPQ। तो AQD का तो मालूम है, अभी 90 निकाला यहाँ से, QAD या फिर AQD बातें की है, उसमें से माइनस कर दीजिए BPQ बोले तो 10, तो 90 माइनस 10 कितना हुआ 80। तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन निकल कर आया वो कितना निकल कर आया आपके पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आती बात। चलिए ये ब्लैक वाला पोर्शन हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में लिख दीजिए हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल टू DCP प्लस में ABPD, है ना। दोनों को सम कर दिए 80 40 120। और लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। मेरा वैसे टारगेट तो था कि मैं सारे के सारे कंप्लीट करवा दूं इसी वीडियो में, बट नहीं हो पाया। रीजन बिहाइंड इट सिंपली कैमरा ऑफ होने वाला है, कभी भी शट डाउन हो सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी दोबारा से वो करके अभी मैं इतना अपलोड करता हूँ, ऑलरेडी 40 मिनट्स के अराउंड हो चुका है, 41 समथिंग, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिमेनिंग जो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस कर लेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों को जो काम रहता है हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके, साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।